पुलिस कस्टडी में सोनम राज के बीच तकरार। सोनम बोली राज ने किया मर्डर का प्लान। राज की दलील सोनम ही मास्टरमाइंड। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी उसकी पत्नी सोनम और कथित प्रेमी राज कुशवाहा के बीच पुलिस शिकंजे में आने के बाद दरार आना शुरू हो गई है। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डिग डेविस एनआर मारक ने कहा दोनों में से कौन मास्टरमाइंड है, इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाएगा। अभी उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। 11 जून को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलोंग में कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। एक बार सभी के बयान दर्ज होंगे तब इन्हें वेरीफाई करने के लिए आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। हत्या में शामिल होने की बात सभी ने कबूल की। सोनम और राजा समेत 5 आरोपियों से मेघालय पुलिस टुकड़ों में पूछताछ कर चुकी है। ईस्टर्न रेंज के डिग डेविस एनआर मारक ने बताया कि अब 5 से ऑफिशियल पूछताछ होगी। इससे पहले जो पूछताछ हुई है उसमें सभी ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल की है। जहां तक मास्टरमाइंड की बात है तो सोनम ने बताया कि राज के कहने पर उसने पति राजा का मर्डर किया, जबकि राज का कहना है कि सोनम ने ही हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। सोनम के पास 4 फोन थे, एक ही मिला, 3 गायब। शिलोंग पुलिस के अधिकारियों ने ये कंफर्म किया है कि सोनम के पास हनीमून के दौरान 4 मोबाइल फोन थे। इनमें से केवल एक मोबाइल ही बरामद हुआ है, बाकी 3 फोन सोनम ने ठिकाने लगा दिए हैं। डिग मारक कहते हैं कि CDR एनालिसिस में सिट को सोनम के पास अलग अलग मोबाइल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। पूछताछ के दौरान सोनम से बाकी 3 फोन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फोन की जानकारी मिलने के बाद इनका डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ये फोन इस पूरे हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने की अहम कड़ी हैं। साथ ही टेक्निकल सबूत भी हैं। हत्या से पहले शिपारा होम स्टे में छोड़ा मंगलसूत्र। 22 मई की रात को राजा रघुवंशी और सोनम शिलोंग के जिस शिपारा होम स्टे में ठहरे थे, सुबह 5:30 बजे चेकआउट के समय सोनम ने एक बैग उसी होम स्टे में ही छोड़ दिया था। पुलिस जब होम स्टे संचालक से पूछताछ करने पहुंची थी तब संचालक ने इस बैग के बारे में बताया था। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो इसमें सोनम का मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी मिली। उस वक्त पुलिस को अंदाजा था कि शादी की सबसे अहम निशानी को इस तरह छोड़ने के पीछे राजा को नापसंद करने की साइकोलॉजी हो सकती है। तब तक राजा की लाश पुलिस ने बरामद नहीं की थी। 2 जून को जब राजा की लाश बरामद हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पक्का हुआ कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, तो पुलिस की जांच का फोकस सोनम पर शिफ्ट हुआ। सारे सबूतों को देखने के बाद पुलिस को समझ आया कि सोनम ने जानबूझकर मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ी थी, ताकि जब राजा की हत्या के बाद वह बदहवास हालत में घर पहुंचे तो सभी को बता सके कि लुटेरों ने राजा की हत्या की, उसका मंगलसूत्र और अंगूठी छीन ली। हालांकि पुलिस सोनम से पूछताछ के बाद इस बात को और पुख्ता करेगी। जिस स्कूटी से साथ पहुंचे थे उसी से 12 किलोमीटर दूर आए राजा रघुवंशी ने जो स्कूटी किराए पर ली थी उसमें GPS ट्रैकर भी लगा था। ट्रैकर से पुलिस को ये समझने में मदद मिली कि ये स्कूटी 22 और 23 मई को किन किन स्थानों से होकर गुजरी थी। इस रूट पर विशाल और आकाश की स्कूटी भी ट्रैक हुई। पुलिस को ये भी पता चला कि 23 मई को दोपहर करीब 2 बजे राजा की हत्या कर दी गई। तब भी ये स्कूटी शिलोंग रूट पर सोहरा गाँव के पास तक आए। इसे विशाल और आकाश ने सड़क किनारे छोड़ दिया। उस स्कूटी में चाबी भी लगी मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों के साथ सोनम भी इसी स्कूटी से आई थी। पुलिस ने इसके सबूत भी जुटा लिए हैं। अब जानिए 8 दिन की रिमांड में पुलिस क्या क्या करेगी। सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश और आनंद से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। अब तक उन्होंने जो बातें पुलिस को बताई हैं उन्हें क्रॉस चेक करते हुए स्टेटमेंट दर्ज होंगे। अलग अलग स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस उन बिंदुओं की पहचान करेगी जिनमें बयान मेल नहीं खा रहे हैं। सोनम से बाकी 3 मोबाइल फोन जब्त करने की कोशिश होगी। ये पूरे केस की अहम कड़ी है। सोनम और राज कुशवाहा का आमना सामना कराया जाएगा ताकि पूरी तस्वीर साफ हो कि किसका क्या रोल रहा है। घटनास्थल पहुंचकर मर्डर का रिक्रिएशन भी कराया जाएगा ताकि कोर्ट में ये बताया जा सके कि किस तरह से मर्डर किया गया था, हत्यारों को कितना पैसा दिया, इसकी जांच बाकी। अब तक पूछताछ में पता चला है कि 20 मई को राज, आनंद, विशाल और आकाश शिलोंग जाने के लिए इंदौर स्टेशन पहुंचे तो राज ने खुद जाने से मना कर दिया था और ट्रेन में नहीं बैठा। राज ने जो सिम विशाल को दे दी, इसी से उसकी बातचीत सोनम से हुई थी। विशाल ने सोनम को ये भी बताया था कि राज उनके साथ नहीं आया, वह तो हम लोगों को भी आने से रोक रहा था। इस पर सोनम नाराज हुई थी और उसने कहा था कि प्लान के मुताबिक ही पूरा काम होना चाहिए। राजा की हत्या के लिए सोनम ने 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि शिलोंग पुलिस द्वारा इसकी तस्दीक करना बाकी है। पुलिस को सोनम के अलग अलग बैंक अकाउंट की जानकारी भी मिली है। पुलिस इनकी डिटेल्स खंगाल रही है।